गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास 10th। हमने देखिए पहली बुक रिसोल्यूशन पढ़ी, उसके बाद में अब हम हमारी बुक ये सेकंड बुक पढ़ते हैं जिसका नाम गोल्डन रेज है। इसमें कुछ पोइम्स हैं और कुछ है ना गद और पद दोनों के चैप्टर हैं। तो इसमें से पहले हम इस भाग को पढ़ते हैं और इसमें आपको मैंने मीनिंग्स लिखा दी हैं। पहली मीनिंग जो आपको लिखाई है वो आपने देख ली होंगी, नहीं तो एक बार दोबारा से देख लें उन मीनिंग्स को, है ना। जो मीनिंग लिखवाई है साफ तरीके से आपको ये CW में उतारनी है और याद भी करनी है। CW उतार कर याद करनी है। एक बार देख लीजिए ढंग से ये मीनिंग्स को। यहाँ हम अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। मैंने पहले इसकी स्टोरी आपको बता दी है कि मंगल ग्रह से किस प्रकार एक किताब ने बच्चों की किताब है जिसने इस पृथ्वी को बचाया, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्टेरियन इतिहासविद है जो लिeutenant लोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, सर्जेंट ऑफ अप्रेंटिक नूडल, जो है ना अभी सीख रहा है, जो ऑफ स्टेज वॉइस, मंच के पीछे आती आवाजें, कैप्टन ओमेगा है। देखिए इस प्रकार के इसमें पात्र हैं। ये पात्र जो है ना इसमें भाग ले रहे हैं। सीन है जो रीड एंड फाइंड आउट, पढ़े हुए पता लगाएं। वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। एरा होता है युग। 20वीं शताब्दी को है ना किताब का युग क्यों कहा गया। आज हम किताबों से पढ़ते हैं इसलिए इसको किताबों का युग कहा गया है। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने का किसने भरसक प्रयत्न किया। टाइम द 25th सेंचुरी, जो समय था ये 25वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। प्लेस स्थान है द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का विभाग। बिफोर राइज, पर्दा है ना उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टेरियन, जो प्रकाश बिंब हैं, यानी कि जो जैसे हम बैटरी से प्रकाश डालते हैं, फोकस डालते हैं, तो वो इतिहासकार के ऊपर पड़ रहा है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि एक टेबल पर सीधी तरफ बैठा हुआ है। ऑन विच एज ए मूव प्रोजेक्टर, जिसके पास में एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है चलचित्र वाला। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और उसके बगल में पड़े चित्रफलक पर लिखा है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो क्या लिखा है, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वो सिर झुकाकर खड़ी होती है और दर्शकों का अभिवादन करती है। हिस्टेरियन इतिहासकार, गुड आफ्टरनून, है ना, अपराह का सभी को अभिवादन। वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन इतिहास का संग्रहालय है। एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे इस विभाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेस्टीज ऑफ द गुड ओल्ड, कौतूहल, क्वेस्टीज होता है कौतूहल, है ना, ऑफ द गुड ओल्ड, है ना, पुराने तरीका कौतूहल अभी यानी कि वहां मौजूद था। हा हुल्लड़ कहते हैं जिसको, आवाजें, शोर शराबा। फार ऑफ 20th सेंचुरी, अभी हम 20वीं शताब्दी के कौतूहल के विषय वाले मेरे विभाग में आपका स्वागत है। ये बता रहे हैं वो। द 20th सेंचुरी वाज ऑफ्टन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक,
देखिए 20वीं शताब्दी को किताब का युग कहा जाता है। इन दोज डेज, इन दिनों, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम द एंटियर्स टू जूलस। 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तक का युग कहा जाता है। उन दिनों चींटियों को खाने वाले जानवरों से लेकर जूलू, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, तक सभी वस्तुओं के बारे में पुस्तकें होती थी। यानी कि चींटी जो खाने वाले जानवर और जूलू नाम की एक दक्षिण अफ्रीका की जाति है ना, उन सभी के बारे में नॉलेज मिलती थी किताबों में। लेकिन आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक और ये यूट्यूब पे मिलती है, तो ये बढ़ता हुआ 25वीं शताब्दी तक बहुत गहरा हो जाएगा। बुक्स टाट पीपल हाउ टू, किताबें पुस्तकों को कैसे क्या करना है, एंड वेन कब, टू कहाँ है ना, एंड वेयर और कहाँ पर, ये सारी बातें, एंड वाई और क्यों, दे इलस्ट्रेटेड वो सिखाती हैं इस बारे में, एजुकेटेड शिक्षित करती है, पंचुएटेड आपको, पंचुएटेड होते हैं समय के लिए पाबंद होना है ना, किसी भी तरह का आप काम करो तो एक है ना समय चित्रावली बनाकर करें, एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि सजी सवरी किताब होती थी जिनमें चित्र वगैरह है ना होते थे। बट द स्ट्रेंगेस्ट थिंग ए बुक ईवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। देखिए यहाँ एक अजनबी बात है कि ये पता लगता है कि एक किताब है जिसने पृथ्वी की रक्षा की। पेज चेंज करिए। यू हैव नॉट हियर्ड, आपने नहीं सुना होगा इस चीज को कि कोई किताब भी है, अबाउट द म्यूजियम इन्वेंशन ऑफ 2040। देखिए आपने 2040 के बारे में नहीं सुना होगा कि किस प्रकार से व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ ए डेज, कि किस प्रकार से उसने मंगल ग्रह के वासियों के आक्रमण के बारे में सुना होगा, और आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। टैस्क आजकल वो बच्चों को क्या सिखाते हैं ना, मंगल ग्रहवासी बोल रहे हैं। वेल ठीक है, यू नो तुम जानते हो, द इन्वेंशन नेवर रियली हैपेंड, कि क्या होता है कि जो इन्वेंशन का अर्थ होता है जो आक्रमण कर दें हम है ना, तो उसके बारे में सुना होगा, आक्रमण के बारे में ठीक क्या क्या प्रक्रियाएं थी उस बारे में। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, इस घटना को, इस इन्वेंशन को, इस आक्रमण को एक है ना सिंगल किताब ने रोका। व्हाट वाज द बुक, क्या था उस किताब के अंदर, क्या था उस किताब के अंदर। और यू आस्क, आप पूछेंगे कौन सी किताब है वो, क्या था उस किताब के अंदर। ए नोबल, एक बहुत ही विचित्र तरीके से इनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, इनसाइक्लोपीडिया होता है विश्वकोश। ए टॉम अबाउट रॉक्स एंड द मिशल्स, देखिए एक है ना कब्र, किस चीज की, रॉकेट होती हैं जो, और प्रक्षेपास्त्र मिसाइल होती हैं जो, उनका अब जो संसार बना पड़ा है वो कब्र और मिसाइलों का संसार है, कब्र बारूद का भंडार है। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, देखिए एक बहुत ही रहस्यमयी बाहरी अंतरिक्ष की एक गुप्त फाइल। नो नहीं, इट वाज नॉन ऑफ दोज, ये उनमें से कोई भी नहीं थी। इट वाज बट हेयर, परंतु यहाँ मुझे। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, हिस्टोरिस्कोप चालू करने दीजिए और अनेकों शताब्दियों, एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरी अगो इन 2040,
देखिए 2020 शताब्दी पर क्या घटना घटी। अब मैं हिस्टोरी स्कोप चालू करता हूं तो उसके हिसाब से देखना। शी टर्न्स ऑन द प्रोजेक्टर, वो उन यंत्रों की तरफ घुमा, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और बाईं ओर घुमाती है। फिर वो स्पॉटलाइट्स ऑन हिस्टेरियन गोज आउट, बिंदु प्रदीप इतिहासविद से परे हट जाता है। एंड और कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और नीचे बाईं ओर थिंक टैंक को प्रकाशित करता है। हु इज सीटेड ऑन ए रेस्ट बॉक्स, जो कि बाहें मोड़े हुए एक बाहों को मोड़े हुए एक ऊपर उठे हुए बक्से पर बैठा था, जिसको थिंक टैंक बना रखा था। आर्म्स फोल्डेड, जो उसकी भुजाएं हैं वो खुली हुई थी। ही हैड हग, एक विशाल था। ही हैज ए हग एग शेप्ड हेनरी, उसका सिर विशाल अंडाकार बड़ा। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्किल्स, और सितारों गोलों के से सजा एक लंबा लबादा पहने हुआ था, जैसे चांद तारे सूरज दिखते हैं ऐसे। अप्रेंटिक प्रशिक्षु नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एंड द एलाबोरेट स्विच बोर्ड, और जो शिक्षक सीखने वाला जो था वो स्विच बोर्ड के पास में खड़ा हुआ था। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और ये अभी जो चित्रफलक पर एक चिन्ह है जिसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। अब हम आगे का जो पढ़ेंगे ये कल पढ़ेंगे, तो इतना ही आज करेंगे, है ना। शुरुआत की है इसकी, है ना। काफ़ी लंबा लेंथी टॉपिक है ये, हम है ना धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।